2 दिन की कह के आया था, 2 दिन ही रुकूंगा। पर जब गोपियों के मध्य में अपना ये उपदेश देने लगा तो पहले तो गोपियों ने ही नहीं छोड़ा इसको, बाकी गोपियों ने इसको खूब सुनाई। अंत में किशोरी श्री राधा ने रो करके कहा, उद्धव भैया तू हमारे प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण का संदेश बाहर, मैं आपको प्रणाम करूं भाई, पर एक बात बताओ उद्धव, प्रीति कौन सी नष्ट होती है, अहेतुकी या सहेतुकी? वो कौन सा प्रेम है जो प्रकट होकर के नष्ट हो जाता है? एक तो प्रेम वो होता है जिसमें कोई हेतु हो, एक प्रेम वो होता है जिसमें कोई हेतु ही नहीं है। हेतु का प्रेम, हमारी जो धारणा है, किशोरी राधा रानी कह रही हैं, हमारी जो धारणा है जिसमें हेतु है वो प्रेम हेतु के पूर्ण होते ही बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे भंवरा पुष्प पर मंडराता है, कितने गुण गाता है पुष्प के, कितनी बार उसको चुम्बन करता है, पर जैसे ही उसका कार्य सिद्ध हुआ, जैसे ही उस पुष्प से मधु जो शहद है वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया, तो उस भंवरे की प्रीति जो पुष्प के प्रति थी वो खत्म हो जाती है। जैसे पक्षी वृक्ष पर जब फल लगे होते हैं तो हजारों पक्षी वृक्ष से प्रेम करते हैं, पर जैसे ही फल खत्म हो जाते हैं पक्षियों का प्रेम खत्म हो जाता है। जैसे एक विद्यार्थी का प्रेम अपने शिक्षक से तब तक रहता है जब तक वो विद्या का अध्ययन करता है, जैसे ही विद्या अध्ययन समाप्त होता है उसके साथ साथ विद्यार्थी और आचार्य और विद्यार्थी का प्रेम खत्म। हाँ, मिलेंगे तो मान सम्मान तो करेंगे, पर प्रेम नहीं रहता साहब, क्योंकि उसमें हेतु है। कितने उदाहरण ऐसे भरे पड़े। कामी पुरुष का प्रेम स्त्री से तब तक है जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो जाता, जैसे ही उसका स्वार्थ सिद्ध हुआ प्रेम खत्म हो जाता है। गणिका वैश्या का प्रेम धनी युवक से तब तक है जब तक उससे धन प्राप्त नहीं हो जाता, जैसे ही धन प्राप्त हुआ उसका प्रेम खत्म हो जाता। कितने उदाहरण भरे पड़े हैं उद्धव। पर एक निवेदन करूं भैया, हमारा प्रेम तो अहेतुकी है, उसमें तो कोई हेतु ही नहीं था। हमने निश्चल प्रेम किया था उससे, निष्कपट प्रेम किया था, पर हमारे निष्कपट प्रेम पर कलंक क्यों लग गया? उनका वियोग उद्धव हमसे सहन नहीं होता। हम अग्नि, विरह की अग्नि प्रबल है, तेज होती जा रही है, वो अंदर दहक रही है, हम जल रहे हैं उसके विरह में। ऐसा मन कहता है कि अपने प्राण त्याग दें। ललिता सखा विशाखा बगल में थी, उन्होंने कहा किशोरी प्राण त्यागने से उनकी प्राप्ति थोड़ी ना हो जाएगी। किशोरी राधा कहती हैं अवश्य होगी, अवश्य होगी, प्राण त्यागने से उनकी प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि यह मैंने पूर्णमासी पुरोहितानी से सुना है। पूर्णमासी पुरोहितानी कहती थी कि मरते समय आपका जैसा चिंतन होगा, चिंतन के हिसाब से ही आपकी गति होगी। मैं जब प्राण त्यागूंगी तो अपने इस प्रियतम का चिंतन करूंगी, और उनका चिंतन करते करते जब प्राण त्यागूंगी तो निश्चित उन्हें प्राप्त करूंगी। मैं प्रार्थना करूंगी उनसे, मेरे शरीर में जो भी 5 तत्व हैं वो तत्व सब प्रभु की सेवा में लगे। मेरे शरीर में क्षति जल पृथ्वी का जो तत्व है वो रज, वो मिट्टी, उस मार्ग के रज में जाकर के मिले जिस रज से गोपाल आते जाते हैं, जिस मार्ग पर भगवान आते जाते हैं, कम से कम उनके चरणों को मैं अपने हृदय पर धारण तो कर सकूंगी। मेरे शरीर में जो जल है वो जल जाकर के मथुरा के उस सरोवर में मिल जाकर के मिले जिस सरोवर में कन्हैया स्नान करते हैं।
मेरे शरीर में जो तेज है वो जाकर के उस दर्पण में मिले जिसमें नहा धोकर के मेरे प्राण प्रियतम नित्य अपना मुख दर्पण में देखते हैं। मेरे शरीर की वायु उस महल की उस वायु में जाकर के मिल जाए जिस महल में रहते हुए प्राण वल्लभ श्री कृष्ण श्वास लेते हैं। उद्धव, मेरे शरीर का आकाश, 5 तत्व हैं शरीर में, तत्व रूप से शरीर का आकाश उस महल के आकाश में जाकर के मिले जिसके नीचे बैठकर के प्रियतम शयन करते। इतना कहकर के किशोरी श्री राधा हिलकी दे दे करके रो पड़ी। रो करके बिलखते हुए कहा, सखियो लेकिन नहीं, मेरे प्राण निकल नहीं सकते, नहीं निकल सकते। इसमें भी बाधा वही है। जब तक उनका चिंतन हृदय में घूमता रहेगा प्राण कैसे निकल सकते हैं। इतनी देर में किशोरी ने ऊपर झांक करके देखा तो एक कौवा उड़ते हुए जा रहा था। वहां कौवा उड़ते हुए जा रहा था तो किशोरी श्री राधा ने उस कौवा से कहा, हे काग, मुझे लगता है तू मथुरा ही जा रहा है। एक काम कर, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं, तू और कहीं मत जाना, तू मथुरा चला जा और जाकर के उस मथुरा के राजा से कहना कि ब्रजवासियों की तुम्हारे वियोग में दशा हाल बेहाल है। उनको बताना कि किसी घर में आग लग जाए तो सबसे पहला गृह स्वामी का यह धर्म बनता है कि घर में यदि कोई पशु है, किवाड़ खोल करके उस पशु को मुक्त कर दे, नहीं तो वो जल करके भस्म हो जाएगा। मेरे देह शरीर में इस घर में प्रचंड आग लगी है कन्हैया, और मेरे देह में रहने वाला ये प्राण पशु बाहर निकलना चाहता है, पर इसे बाहर निकलने को मार्ग नहीं है, क्योंकि इस मार्ग पर अर्गला लगा हुआ है। अर्गला बोलते पुराने जमाने में, हाँ समझ गए ना आप, हाँ, कुंडी, डंडा लगा देते थे, ऐसे पशु बाहर नहीं निकलता था। वो अर्गला लगा है सिर्फ तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारी वाणी का। तुम कह कर के गए थे परसों आ जाऊंगा। उद्धव, उसकी याद में आज हमको बरसों हो गए। परसों की कह के गया, आज उसे बरसों हो गए। उद्धव, आज तक वो लौटा नहीं। किशोरी श्री राधा गोपाल को याद करते करते रोई और उनकी आंख से आंसू बहे। एक आंसू ने प्रेम सरोवर का ऐसा रूप धारण किया, अथाह प्रेम का सरोवर, और उस प्रेम के सरोवर में उद्धव जैसे ज्ञानी ने 7 महीने तक डुबकी लगाई, पर प्रेम सरोवर का था पा नहीं सका साहब। कहाँ उसकी था है, ये उद्धव के बस की बात नहीं थी। 7 महीने तक उस सरोवर में डुबकी लगाता रहा। 7 महीने बाद जब बाहर निकला तो उसने ब्रज गोपियों के किशोरी श्री राधा के चरणों को नहीं, उनकी चरण रज को प्रणाम किया कि प्रेम की चर्चा दुनिया के लोग करते हैं, पर वास्तविक प्रेम क्या है इसे तो कोई ब्रज की गोपी जाने, इसे कोई ब्रजवासी जाने। इसलिए गाया जाता है, ये प्रेम की अखत कहानी, नहीं जाने ज्ञानी ध्यानी, या कोई जाने ब्रज की नार, जपें जा राधे राधे। उद्धव लौट करके आया, भगवान ने ज्ञानी कहकर के स्वागत किया, आइए ज्ञानी जी पधारिए। उद्धव ने कहा, काय को जले पर नमक छिड़ते, मैं कोई ज्ञानी नहीं प्रभु, ज्ञानी तो वो ब्रज गोपी हैं जिन्होंने तुम जैसे ब्रह्म को चुल्लूवर छाछ पर नाच नचा दिया।